हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी है साइंस की। हम लोग क्लास करेंगे और साइंस में टॉपिक है विटामिन्स। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट एग्ज़ाम के दृष्टि से, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं विटामिन्स उपापचयी यानी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं विटामिन्स। और वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो इसका एक ट्रिक होता है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो उस ट्रिक का क्या नाम है, अक्सर सभी लोग जानते भी होंगे, कीड़ा उस ट्रिक का नाम है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि वसा में कौन से विटामिन्स घुलनशील होते हैं। तो चलिए हम लोग विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और इसके स्रोत कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो कैरोटीन युक्त फल और यकृत व यांत्रिक श्लेष्मा की कोशिका, ये इसके स्रोत होते हैं। और कार्यकी पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो दृष्टि रोगों का संश्लेषण और एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि का एवं विकास होता है। और इसके कमी का प्रभाव क्या पड़ता है, मतलब मनुष्य पे इसका प्रभाव क्या पड़ता है इसके कमी से, तो कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना विटामिन ए की कमी से। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन डी देख लेते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और फिर इसके स्रोत क्या कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो मक्खन, यकृत, मछली का तेल और गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषण, ये सब इसके स्रोत होते हैं। और कार्यकी पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय और हड्डियों और दांतों की वृद्धि होती है विटामिन ए के द्वारा। और फिर इस कमी मतलब इसके कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, तो सूखा रोग यानी ऑस्टियोमेलासिया इससे होता है। वयस्कों में रिकेट्स बच्चों में होता है, ये वयस्कों में होता है और फिर रिकेट्स बच्चों में होता है। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। और इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, तो तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी और फिर सोयाबीन विटामिन ई के ये सब स्रोत हैं। और कार्यकी प्रभाव क्या पड़ता है, तो कोशिका कला की सुरक्षा और जनन क्षमता में वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता, ये कार्यकी प्रभाव है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन क्षमता में कमी हो जाती है और एपिथेलियम कमज़ोर हो जाता है विटामिन ई की कमी से। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। और इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, तो हरी पत्तियाँ, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया, ये सब इसके मतलब स्रोत हैं। और कार्यकी प्रभाव क्या पड़ता है, तो यकृत में प्रोथ्राम्बिन का संश्लेषण होता है। और इसके प्रभाव से मतलब क्या इसके मतलब कमी क्या होती है, तो चोट पर रक्त का थक्का जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। मतलब इससे विटामिन के की कमी से चोट पर थक्का जल्दी नहीं बन पाता है और मतलब जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। आगे हम लोग देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन से देख लेते हैं। तो नाम और स्रोत और कार्यकी पर प्रभाव और कमी का प्रभाव देखते हैं। तो सबसे पहले विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमिन
होता है और इसके स्रोत क्या होते हैं, तो अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के एंजाइम्स का घटक। और फिर कार्यकी पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो कार्बोहाइड्रेट व वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक पर प्रभाव पड़ता है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। विटामिन B1 के कमी से बेरी रोग होता है। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है और इसके स्रोत क्या होते हैं, तो पनीर, अंडा, यीस्ट, हरी सब्जियां, हरी मतलब पत्तेदार सब्जियां और दूध, यकृत, मांस, ये सब विटामिन B2 के स्रोत हैं। और इसके कार्य की पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, तो FAD तथा FNM का घटक यह है विटामिन B2। और इसके कमी से रोग कौन सा होता है, तो किलोसिस रोग होता है। कई बार स्टूडेंट मतलब क्वेश्चन में सीधे प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो निकोटीनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं विटामिन B3 का, तो देख लेते हैं। तो यीस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां, ये सब इसके रासायनिक नाम हैं। विटामिन B3 के रासायनिक नाम है। और इसके कार्य की प्रभाव क्या पड़ता है, तो उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम्स NAD तथा NADP का यह घटक है। और इससे कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा रोग विटामिन B3 के कमी से होता है। आगे हम लोग देखते हैं तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B5 का नाम होता है रासायनिक। और इसके स्रोत क्या होते हैं, तो अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, ये सब विटामिन B5 के रासायनिक नाम है। और इसके कार्यकीय प्रभाव क्या होता है, तो कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम ए का यह घटक है विटामिन B5। और इससे रोग कौन सा होता है, तो चर्म रोग होता है और वृद्धि में कमी पड़ जाती है और बाल सफ़ेद होने लगता है और जनन क्षमता में कमी होती है। ये किसके कारण होती है, तो विटामिन B5 के कमी के कारण चर्म रोग होता है और वृद्धि में कमी हो जाती है और बाल सफ़ेद होने लगता है और जनन क्षमता कम हो जाती है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आम जीवन में भी ये महत्वपूर्ण है, तो कौन कौन से इसके स्रोत होते हैं इसे आप लोग ध्यान में रख के तो खाए पिएंगे तो फिर सही चीज़ें हो जाएंगी। तो आगे हम लोग देखते हैं विटामिन B6। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो देख लेते हैं। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पाइरिडॉक्सिन इसका B6 का नाम है रासायनिक। और फिर इसके स्रोत कौन से होते हैं, तो दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत, ये सब स्रोत हैं। और कार्यकीय प्रभाव क्या पड़ता है, तो अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम्स है यह। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B6 के कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त क्षीणता और चर्म रोग और पेशी ऐंठन होता है विटामिन B6 के कमी से। और आगे हम लोग देखते हैं विटामिन B7 को देख लेते हैं। तो B7 का रासायनिक नाम क्या है,
तो बायोटीन, बायोटीन B7 का रासायनिक नाम है और इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट और सब्जियां और फल, ये सब B7 के स्रोत हैं। और कार्यकी प्रभाव क्या पड़ता है? मतलब यह जब अच्छे से मनुष्य में रहता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है तो देख लेते हैं। तो वशी एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। और फिर इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो चर्म रोग होता है और बाल झड़ते हैं। B7 के कमी से चर्म रोग होता है और फिर बाल झड़ते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं तो B9, विटामिन B9 को देख लेते हैं। तो B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फॉलिक अम्ल होता है B9 का रासायनिक नाम। और फिर इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो हरी पत्तियां और यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, फलियां। और इससे कार्यकी प्रभाव क्या पड़ता है? तो वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण होता है और DNA का संश्लेषण होता है। किससे? विटामिन B9 से। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके कमी से होता है रक्त क्षीणता और वृद्धि में कमी हो जाती है विटामिन B9 के कारण। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबालिन। तो इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया, ये सब इसके स्रोत हैं। और कार्यकी प्रभाव क्या पड़ता है? तो वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण और न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण होता है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त क्षीणता और तंत्रिका तंत्र के विकार हो जाता है इसके कमी से, B12 के कमी से। और फिर आगे हम लोग देखते हैं विटामिन सी को हम लोग देखते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं सब विटामिन सी के स्रोत होते हैं। तो आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, ये सब विटामिन सी के स्रोत होते हैं। और इसके कार्यकी प्रभाव क्या पड़ता है? तो अंतराकोशीय सीमेंट और फिर कोलेजन जंतुओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। और फिर आगे इसके कमी से रोग कौन सा होता है? इसके कमी से स्कर्वी रोग और मसूड़ों में सूजन हो जाता है विटामिन सी के कमी से, और स्कर्वी रोग होता है। तो ये सब स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। कई बार एग्ज़ाम में बार क्वेश्चन अगर साइंस से किसी एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं तो विटामिन से कंफर्म है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। और एक पॉइंट और है, देख लेते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करना है। किसका? विटामिन के का। तो ये सब हो गए वसा में घुलनशील विटामिन्स और जल में घुलनशील विटामिन्स। तो आप लोग मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कमेंट कर दिया करिए। और पसंद आए तो चलिए क्लास ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।